are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. डेडलाइन फाइनल। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। बुध तक आबनाए हुर्मुज ना खुलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों का ऐलान। ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का मशवरा दिया। कहा एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं, वो रात मंगल की भी हो सकती है। समझते हैं ईरान ईमानदारी से बातचीत कर रहा है। जिन लोगों से बात हो रही है वो माकूल हैं और ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं। शायद हमें पुलों और बिजली घरों को ना उड़ाना पड़े। जंगबंदी हो जाए तो ईरानियों को दोबारा खड़ा होना चाहिए। तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान इस वक्त बहुत मजबूत नहीं। अमरीकी फौजी ईरान के अंदर जाकर पायलट को वापस लाए। ऑपरेशन में 200 फौजियों और 155 तैयारों ने हिस्सा लिया। कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। रेत पर फंसे 2 कार्गो तैयारों को उड़ा दिया। जख्मी पायलट की मालूमात किसी ने लीक की, उसको तलाश कर रहे हैं। दुश्मन हर रोज धमकियां दे रहा है। मुसल्लह अफवाज लड़ाई जारी रखेंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। कहा कत्ल और जराइम कमजोर नहीं कर सकते। अमेरिका और इसराइल को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। पुलों, बिजली के प्लांट्स और स्कूल्स पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म हैं। जंग की आग बुझाने का मिशन पाकिस्तान ने अमन के लिए इस्लामाबाद एकॉर्ड पेश कर दिया। फॉर्मूला ईरान और अमेरिका के साथ शेयर। प्लान पर अमल 2 मराहिल में होगा। पहले फौरी जंगबंदी, उसके बाद जामे मुआहिदा होगा। आबनाए हुर्मुज की बहाली की भी तजवीज़। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर से राबता किया। स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से भी बातचीत की। पाकिस्तान ने फौरी मुसवदे का खाका तैयार करके फरीकैन तक पहुँचाया। मुआहिदे में ईरान का जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का इम्कान। बदले में पाबंदियां नर्म और मुंजमद असासे बहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद राबता चैनल। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की तजावीज़ पर पाकिस्तान को बाज़ाबिता जवाब भिजवा दिया। जंग के मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मे पर जोर। अमन कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इसराइल की सफाकियत बरकरार। डेडलाइन खत्म होने से पहले जंगी जुनून में मजीद शिद्दत आ गई। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बारूद की बरसात। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। इसराइल का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज्जतुल्लाह को भी शहीद करने का दावा। इसराइल का अस्लबिया में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। 2 यूटिलिटी कंपनीज को भी निशाना बनाया। तेहरान में 15 शहरी शहीद, तादाद 49 हो गई। कुम में 5 और साहली शहर बंदर लंगा में 6 शहादतें। जारहियत पर ईरान का भी मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन वादा सादिक की 98वीं लहर दाग दी। 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। इमारत मलबे के ढेर में तब्दील। हाइफा में इसराइली तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी को तबाह कर दिया। कुवैत में अल-अदेरी बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइली बहरी जहाज़ों पर भी हमले। शिमाली इराक में 5 ठिकानों पर वार। UAE में एक्स मोबिल शोरॉन गैस। बहरीन में अमरीकी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल बरसा दिए। कुवैत में अल-शाइबा पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री निशाना। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी अरब का मजीद 2 ड्रोन्स गिराने का दावा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। सिंध में मार्केट्स के औकात कार पर मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किए गए फैसलों का इतलाक आज से होगा। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानों की बंदिश का वक्त रात 10 बजे मुकर्रर। तंदूर, दूध दही की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को इस्तिस्ना होगा। मुश्किल मुआशी हालात में भी पाकिस्तान UAE को $3.5 अरब वापस करने को तैयार। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। $45 करोड़ की पहली अदायगी रवां हफ्ते ही की जाएगी। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल और $1 अरब की 23 अप्रैल को शेड्यूल। बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। पशीन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए।
डेडलाइन फाइनल, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, बुध तक आबना हुर्मुज ना खुलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों का ऐलान। ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का मशवरा, कहा एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं, वो रात मंगल की भी हो सकती है। समझते हैं ईरान ईमानदारी से बातचीत कर रहा है, जिन लोगों से बात हो रही है वो माकूल हैं और ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं। शायद हमें पुलों और बिजली घरों को ना उड़ाना पड़े। जंगबंदी हो जाए तो ईरानियों को दोबारा खड़ा होना चाहिए। तेहरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान इस वक्त बहुत मजबूत नहीं। अमेरिकी फौजी ईरान के अंदर जाकर पायलट को वापस लाए। ऑपरेशन में 200 फौजियों और 155 तैयारों ने हिस्सा लिया। कोई अहलकार जख्मी नहीं हुआ। रेत पर फंसे 2 कार्गो तैयारों को उड़ा दिया। जख्मी पायलट की किसी ने मुखबरी की, उसको तलाश कर रहे हैं। किसी डेडलाइन की वजह से अपने मुल्क के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। जिमी कार्टर ने जिल्लत उठाई, ट्रंप का भी वही हाल होगा। ईरान का धमकियों पर जवाब, अमेरिकी सदर की धमकी जंगी जुराइम के मुतरादिफ करार। हमले पर अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका के लिए सिफारती रद्द-ए-अमल तैयार कर लिया, मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। जंग का खात्मा हमारी ख्वाहिश, लेकिन दोबारा शुरू ना करने की जमानत चाहते हैं। दुश्मन के खिलाफ तमाम तर सलाहियतें और वसाइल इस्तेमाल करेंगे। जंग की आग बुझाने का मिशन, पाकिस्तान ने अमन के लिए इस्लामाबाद अकॉर्ड पेश कर दिया। फॉर्मूला ईरान और अमेरिका के साथ शेयर। प्लान पर अमल 2 मराहिल में होगा। पहले फौरी जंगबंदी, उसके बाद जामे मुआहिदा होगा। आबना हुर्मुज की बहाली की भी तजवीज। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिकी नायब सदर से राबता किया। स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा से भी बातचीत की। पाकिस्तान ने फौरी मुसव्वदे का खाका तैयार करके फरीकैन तक पहुंचाया। मुआहिदे में ईरान का जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का इम्कान। बदले में पाबंदियां नर्म और मुंजमद असासे बहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद राबता चैनल। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की तजावीज़ पर पाकिस्तान को बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। जंग के मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मे पर जोर। दुश्मन हर रोज धमकियां दे रहा है, मुसल्लह अफवाज लड़ाई जारी रखेंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान, कहा कत्ल और जुराइम कमजोर नहीं कर सकते। अमेरिका और इसराइल को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। पुलों, बिजली के प्लांट्स और स्कूलों पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अमन कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इसराइल की सफाकियत बरकरार। डेडलाइन खत्म होने से पहले जंगी जुनून में मजीद शिद्दत। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बारूद की बरसात। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। इसराइल का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज्जतुल्लाह को भी शहीद करने का दावा। इसराइल का अस्लोविया में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। 2 यूटिलिटी कंपनीज को भी निशाना बनाया। तेहरान में मजीद 15 शहरी शहीद, तादाद 49 हो गई। कुम में 5 और साहली शहर बंदरलंगा में 6 शहादतें। जारहियत पर ईरान का भी मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन वादा सादी की 98वीं लहर दाग दी। 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। इमारत मलबे के ढेर में तब्दील। हैफा में इसराइली तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी को तबाह कर दिया। कुवैत में अल उदैरी बेस को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइली बहरी जहाजों पर भी हमले। शिमाली इराक में 5 ठिकानों पर वार। UAE में एक्सन मोबिल, शेवरॉन गैस। बहरेन में अमेरिकी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में मिसाइल बरसा दिए। कुवैत में अल शैबा पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री निशाना। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी अरब का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म का ऐलान, कहा आलमी सतह पर मौक़िफ़ को मुअस्सर और भरपूर अंदाज में उजागर करते रहेंगे। स्पीकर अयाज सादी का इसहाक डार की सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म के जापान और कनाडा के वज़राए खारजा, पुर्तगाल के वज़ीर मुमलिकत और बरतानवी वज़ीर को अलग अलग फ़ोन। मशरिक़ वुस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फरीकैन का फौरी तौर पर कशीदगी कम करने पर जोर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। सिंध में मार्केट्स के औकात कार पर मुशावरा जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किए गए फैसलों का इत्तलाक आज से होगा। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानों की बंदिश का वक्त रात 10 बजे मुकर्रर। तंदूर, दूध दही की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को इस्तिस्ना होगा।
ईरान अमेरिका जंग इत्तेहादियों का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। हुकूमत की हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल पर ईरान को एतमाद में लेने का फैसला। ख्वाजा आसिफ बोले, आलमी मुआशी बहरान में हुकूमत को मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की दानिशमंदाना पॉलिसी से पाकिस्तान में कदरे बेहतर सूरत हाल है। आबनाए हुर्मुज से तेल सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हुई। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरी में अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। खित्ते के दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान में कोई किल्लत नहीं होने दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, LNG की सप्लाई बंद हो गई, मुतबादिल मौजूद नहीं था। मुश्किलात के बावजूद अवाम को घर पर गैस दे रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई। ये डेस्क बजाने का वक्त नहीं, अवाम के चूल्हे बुझ गए। हुक्मरानों की अयाशियां कम नहीं हुई। सब्सिडी किसी गैर मुस्तहिक को नहीं मिलनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का खिताब। रावलपिंडी में 9 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान। कहा, अगर इजाजत ना मिली तो अदालत जाएंगे। साबित करना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। सियासी तलखियां कम करने का मिशन। वजीर आजम इसी हफ्ते अपोजिशन की क़यादत से राबता करेंगे। PTI के पार्लिमानी ग्रुप से भी राबता होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ने मुलाकात में सुहेल आफरीदी को कहा, अपनी सियासत करें लेकिन हल्फ के तकाजे पूरे करने चाहिए। इजलास में सुहेल आफरीदी ने ताउन किया। जंग के दौरान पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट के मौके मिले। जो जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजरकर दीगर पोर्ट में से जाते थे वो अब पाकिस्तान की बंदरगाहों पर आ रहे हैं। एक साल में जितनी ट्रांसशिपमेंट्स होती हैं उससे ज्यादा जंग के दौरान कर चुके। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर से सूरत हाल से निमटने में मदद मिली। 129 अरब के अखराजात अपने वसाइल से बर्दाश्त किए ताकि 3 हफ्तों तक तेल की कीमतें रोक सकें। जंगबंदी की खबरों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी ऑयल 1.4% कमी के बाद $109 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की $108 में ट्रेडिंग। मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत इख्तिताम। 3 हदें गिरने के बाद दोबारा बहाल। इंडेक्स में 355 पॉइंट्स इजाफा। एशियन स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। जनूबी कोरिया और जापान के निकाई इंडेक्स में इजाफा। शंघाई और हांगकांग मार्केटों में गिरावट। मुश्किल मौशी हालात में भी पाकिस्तान UAE को $3.5 अरब वापस करने को तैयार। इंतजामात मुकम्मल कर लिए। $45 करोड़ की पहली अदायगी रवा हफ्ते ही की जाएगी। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल और $1 अरब की 23 अप्रैल को शेड्यूल। सिंध में फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला सिंध ने पोर्टल का इजरा कर दिया। बाइक जिसके नाम पर होगी उसी को रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध हुकूमत का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा न करने के पाबंद होंगी। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। बानी को इंसाफ नहीं मिल रहा, अदलिया अपनी जिम्मेदारियां निभाए। बैरिस्टर गौहर के गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने मुकदमा रियासत के लिए सवालिया निशान करार दे दिया। सेनेट की ज़ैली कमेटी बराए दाखिला ने FBI को आड़े हाथों ले लिया। स्वाबी में 25 करोड़ के सिगरेट चोरी पर सख्त सवालात। वजीर आजम ऑफिस में इजलास की आड़ में चेयरमैन FBI फिर पेश न हुए। कमेटी का इजहार बरहमी। कहा, इदारा बगैर सिस्टम के ही चल रहा है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी में मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। बच्चा जाबहक, खातून शदीद जख्मी। मुश्तिल अफराद का ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस के हवाले कर दिया। कोरंगी कॉजवे पर ट्रक मोटरसाइकिल पर उलट गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाला।
बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। पशीन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तोगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका मश्क थंडर 2 शुरू। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री फौज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को बेहतर बनाना है। PSL 11 में रावलपिंडीज फतह को तरस गई। मुसलसल चौथी शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने 7 विकेटों से हरा दिया। 183 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान ने 68 और जोश फलीपी ने 56 रन स्कोर किए। PSL में आज कोई मैच शेड्यूल नहीं। बुध से मेला कराची में सजेगा। रावलपिंडीज को धचका। PSL की नीलामी के महंगे तरीन खिलाड़ी फास्ट बॉलर नसीम शाह साइड स्ट्रेन का शिकार। इवेंट से बाहर। फिटनेस क्लियरेंस और रिहैब मुकम्मल होने पर वापसी का फैसला होगा।